अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर इस लाइव स्ट्रीम सेशन में। आज 19 फरवरी 2026 है। दाई आंख मेरी जो है उसके ऊपर ये पैच जो है, ये सिंबॉलिक पैच है जो मैट ओब्रेनन ने मेरे प्रोग्राम में 2 दिन पहले ये एक शुरू किया सिलसिला जो इस वक्त पूरी दुनिया भर के अंदर फैलता चला जा रहा है। इमरान खान से मुतल्लिक, इमरान खान की आज़ादी से मुतल्लिक हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं। बिलखुसूस आपने क्रिकेटर्स पूरी दुनिया के देखे जो आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ये इजाजत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो आवाज उठा सकें या इमरान खान के हक में या पाकिस्तान के हक में बात कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में दौरे फस्तायत है। लोग बहुत ज्यादा जो है इस वक्त मायूस बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ रहा। लेकिन अजीज मन, पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है। पूछें कैसे? पाकिस्तान में इनकलाब इस तरह आ चुका है कि जो आपको 75 साल लगा के, जो कोटा लगा के मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया, वो मुताला पाकिस्तान का सारा असर जो है, जितना भी असर है जो मुताला पाकिस्तान, या आप इसको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कह लें या नजरिया पाकिस्तान, जो हमें 75 साल में पढ़ाया गया, वो पिछले 3 साल में सारे का सारा तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हकीकत है, वो पाकिस्तान की जो तारीख, हकीकी तारीख है, वो लिखी जा रही है, पिछले 3 साल के अंदर लिखी जा रही है। और ये तारीख इस वजह से लिखी जा रही है कि 75 साल जो मासूमों की आहें हैं, सिसकियां हैं, उनकी जो लाशें हैं, उनकी जो इस वक्त बददुआएं हैं, वो इतनी लगी हैं यहां पे कि इस वक्त अब पाकिस्तान की तारीख बदली जा रही है। और फिर लोग कहते हैं, मायूस होते हैं कि ये देखो आसिम मुनीर यहां पे हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी मशूक यहां पे बैठी हुई है, मुबैना मशूक जिसके ऊपर खबरें हमारे पास मौजूद हैं, वो हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। तो अजीज़ान मन, ये बात जहन के अंदर रखिए कि ये जो आपके ऊपर लीडर लगते हैं, ये आपके कौम के अमाल का नतीजा होते हैं। जिस दिन आप ये बात मान जाएंगे, उस दिन आपके ऊपर जो है वो ये हुक्मरान भी नहीं रहेंगे। लेकिन बहरहाल तारीख तो बदल रही है। खामोश इनकलाब तो आ चुका है और एक खामोश इनकलाब से बढ़ के भी इनकलाब आया है। और इस वक्त इस एक बारीक वारदात मुसलसल जो डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर अरबों रुपया लगाया जा रहा है कि किसी तरह सोशल मीडिया को दबाया जा सके, सोशल मीडिया को दबा के काम चलाया जा सके। और अरबों रुपया इसलिए डाला जा रहा है और कि जनाब आप लोगों की उम्मीदें टूट जाएं, आप लोग कह जाएं, जिस तरह कहते हैं अक्सर कि यार कुछ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार। आप देखो कि 75 साल के अंदर जो है वो पूरी की पूरी जो आपको एक कोटा लगाया गया, सबक पढ़ाया गया, वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नहीं मानता। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो नमल यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो एक नया अस्करांडू ब्रिगेड तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ये वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नहीं है यार। ये पाकिस्तान के एक नई जो पोत तैयार करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की जा रही है, वो रियलिटी नहीं है जो हमें बताई गई। हमें क्या बताया गया? 75 साल क्या पढ़ाया गया कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है और अब अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। अजीजान मन, अगर इमरान खान की आजादी के लिए या पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई आवाजें उठ रही हैं, तो वो इस वक्त भारत से उठ रही हैं। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, चाहे हमें बात पसंद आए या ना आए। और जीएचक्यू के अंदर जो तैयारी की जा रही है, वो ये की जा रही है कि एक प्रॉक्सी वॉर नई शुरू की जाए। ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस 24 को कल रात बयान दिया है कि हम नई जंग कर सकते हैं। किससे जंग करेंगे? अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर करेंगे? हिंदुस्तान से? किस लिए? ताकि आप लोगों को ये दोबारा से बता सकें कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए ये लोग आए हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। हालांकि आपको हर जंग की जो हिस्ट्री बताई गई, पढ़ाई गई, वो आपसे झूठ बोला गया। इतना झूठ बोला गया कि कारगिल के अंदर अपने ही अफसरान की लाशों को, जवानों की लाशों को हिंदुस्तान घुसपैठिया कर रहा था और इन्होंने कहा ये मुजाहिदीन की लाशें, हमारी लाशें है ही नहीं। और हमारे ऑफिसर्स की साइटेशन हिंदुस्तानी कमांडिंग ऑफिसर्स को लिख के भिजवानी पड़ी। कारगिल के ऊपर मैं तफसील में कल बात करूंगा, वो बातें करूंगा जिनको सुन के इन लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन आज इमरान खान से मुतल्लिक बात करेंगे। आज ये जो एक नया इश्क चल रहा है, जिसके इससे पहले जनरल याया का इश्क चला था जनरल रानी के साथ, आधा मुल्क हम गवा बैठे थे,
और इस वक्त एक नया इश्क चल रहा है जिसकी वजह से बाकी मुल्क हम गवा बैठेंगे। ये लगता है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन लगता यही है। और उसके साथ साथ इमरान खान को फिर अगर आजाद करवाना है तो किस तरह आजाद करवाना है, लोग बात ये करते हैं। तो फिर उसके ऊपर भी बात जरूर करेंगे। और कुछ ताजा तरीन खबरें भी हैं, क्योंकि कुछ लोग परेशान हैं कि सदर ट्रंप ने कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे इस वक्त शोबाज शरीफ अर्दली और आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर आसिम यजीद भी वहां पे पहुंचा हुआ है, और उसका नाम भूल गए सदर ट्रंप। नाम उन्होंने याद करने की कोशिश की, नाम बड़ा सादा जहा ना है, उन्हें याद नहीं आया। उस आख्या नहीं, वो जी ठीक है प्राइम मिनिस्टर का ना ले लिया, बड़े ग्रेट गाय ने। वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जब सदर ट्रंप के जूते पॉलिश करेंगे, अपना थूक लगा के चाटेंगे वहां पे जो आगे आपने चाटा, तो फिर तुम्हारा नाम तो याद रह ही जाएगा ना सालों। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। जो इस वक्त पॉलिसी है, इसके अंदर कोई पॉलिसी पाकिस्तान में है ही नहीं। एडहॉक बेसिस के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर सुहेल अफरीदी की। मेरा खुदा गवाह है कि आंख के ऊपर मैंने पैच लगाया हुआ है और मुझे आपके कमेंट्स यहां पे चल रहे हैं और मेरी 2 स्क्रीन खुली नहीं है, लेकिन मैं तकलीफ के अंदर हूं सिर्फ ये पैच लगाने की वजह से। आंख की तकलीफ भी मैंने जो है वो झेली है एक दफा चंद सालों पहले, 4-5 साल हो गए, और यूवीआइटिस हुआ था आंख के अंदर इंजेक्शन लगे थे। खुदा गवाह है कि इतनी शदीद तरीन तकलीफ है और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन लाजमी है। लेकिन इमरान खान को ये अस्पताल में दाखिला नहीं होने दे रहे, और ये कह रहे हैं कि जनाब 30 दिन और गुजार दो, हम फोर्स बनाएंगे, आजादी फोर्स बनाएंगे। नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं और अली अमीन गंडापुर दोबारा से लॉन्च हो गया है सुहेल अफरीदी को बताने के लिए। मेजर सुहेल अफरीदी मैं कहूंगा, जो सलूट इस वक्त आसिम मुनीर को मार रहा है, सुहेल अफरीदी को बताने के लिए कि भाई अगर तुम नहीं लाइन के ऊपर चलोगे, गुड बॉय नहीं बन के रहोगे, तो स्वीट बॉय हमारे पास पहले से मौजूद है, स्वीट बॉय को लेके आ जाएंगे। और स्वीट बॉय क्या बोंगिया मार रहा है? स्वीट बॉय बोंगिया ये मार रहा है कि जनाब हम जो है वो शेर अफजल मरवत, यार जिसको इमरान खान क्लियर कट कह चुका है कि भड़वत की असल हकीकत बता चुका है, इसने तहरीक चलाई थी। आईएसआई जिस तरह शेर अफजल मरवत को इजाजत थी तहरीक चलाने की, अगर किसी खंबे को भी इजाजत देती तो वो खंबा भी जो है वो पूरी की पूरे कौम को खड़ा कर देता, क्योंकि उसको इजाजत थी। इमरान खान का नाम अगर कोई खंबा भी लेता है तो खंबे क्या बैठे हुए नहीं है इस वक्त नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लेके, जो यहां पे ड्रामे कर रहे थे, धरने के रेड कारपेट के ऊपर धरने दे रहे थे? क्या खंबे पंजाब असेंबली के अंदर नहीं बैठे हुए हाफिज फरत और इम्तियाज वड़ैच जैसे खंबे जर्नैलों की औलादें? क्या खंबे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में और हुकूमत में नहीं बैठे हुए इस वक्त, जिन्होंने खुद अपनी ही पुलिस के जरिए धरने खत्म करवाए इमरान खान की आजादी के लिए? क्या खंबे सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख जैसे वहां पे जो है पीटीआई सिंध के अंदर नहीं बैठे हुए, सिंध में नहीं बैठे हुए? ये वो खंबे हैं जिनको अगर इजाजत मिले और इमरान खान का नाम लें तो अवाम निकलती है, अवाम निकली है, इनकलाब आया है। फरवरी 2024 के वोट में इनकलाब आया है। अगर आपसे वो हक आपका छीन लिया गया है तो ये भी बेहतरी हुई है। आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंदी थी, वो पट्टी तो कम से कम खुल गई है ना, कोई शक तो नहीं रह गया ना कि कौन आपका असल दुश्मन है। आपको बताया गया हिंदुस्तान दुश्मन है, अफगानिस्तान दुश्मन है, लेकिन आज फौजिस्तान दुश्मन है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान में जो कुछ बलोच बहन भाइयों के साथ हो रहा है, लाशें उनकी पड़ी हुई हैं। मैं ये अपना पैच उतार के आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीजें दिखानी है और खुदा गवाह है कि एक पैच के साथ तो मुमकिन नहीं है कि इस लाइव स्ट्रीम को मैं कर सकूं। तो इमरान खान जिंदगी कैसे गुजार रहा है? इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उसको निकालने के लिए ये कहते हैं ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, और लोग आ जाते हैं, इमरान रियाज साहब जैसे लोग आ जाते हैं, क्या वाह वाह बल्ले बल्ले प्रोग्राम है करते हैं आगे से। इस तरह की बारीक वारदातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो इमरान खान कभी आजाद नहीं होंगे। आपको याद है, क्योंकि आइडियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो कायदे आजम ने कहा था कि लीगल बैटल होनी चाहिए पाकिस्तान बनाने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी ने जो है वो गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस और जेल भरो तहरीक टाइप जो है वो मूवमेंट चलाई थी, क्योंकि इतने गोरे की हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं थी कि जेल वो भर सकते।
इमरान खान की आजादी के लिए भी इस तरह की तहरीक आपको बहरहाल अब चलानी पड़ेगी, क्योंकि गोरा तो फिर भी जो है उसकी कोई मॉरल वैल्यूज कम से कम इतनी थी कि जो उसने कानून लिखा हुआ था वो उसके ऊपर अमल करता था। और ये जो गोरों के आगे जो कला आया हुआ है यहाँ पे, ये ब्राउन साहब जो आया हुआ है, इन सालों की तो किसी किस्म की कोई जो है वो मॉरल वैल्यूज है ही नहीं। इनकी मॉरल वैल्यूज कहां पे हैं? पूरी के पूरी मजाक बना हुआ है इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी। आईबी से पूछो, आईएसआई से पूछो, एमआई वाले से पूछो, वो कहते हैं यार साहब जरा बिजी हैं। आसिम मुनीर साहब के बारे में इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो मरियम नवाज नए जहाज वैलेंटाइन डे के ऊपर अवाम के खर्चे के ऊपर उनको जो है अप्रूवल मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई? 1.5 करोड़ की तुमने सीटें चेंज कर दी हैं और वैलेंटाइन डे के ऊपर कई घंटे जो है, ये 14 फरवरी को, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो कहा जर्मनी के अंदर कहीं पे जो है ना वो वहां पे होगा साला। लेकिन ये साला साली ये जो दिन के वक्त जो बहन भाई वाला काम करते हैं, शाम को जो भी होता है वो आपके सामने ही है। वो पाकिस्तान के अंदर ये र्यूमर्स हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, गप क्या चल रही है, सर जी 6 घंटे 7 घंटे सानू तो जो है एंट्री नहीं मिली, फोन ऑफ सी। क्या कोई मजाक हो रहा है यार? और क्या ये आज से पहले नहीं हुआ इस तरह के वाकयात? क्या किताबों का हिस्सा नहीं है? क्या याया खान ने जो काम किया वो किताबों के हिस्से नहीं है? क्या नवाज शरीफ ने खुद जो काम किया वो किताबों के हिस्से नहीं है? पार्लियामेंट से बाजारे हुसन तक जो किताब है उसमें क्या कुछ नहीं लिखा हुआ? और आप क्या समझते हैं कि कोई नई बात यहां पे हो रही है? लेकिन यार कम से कम याया खान अगर ये काम करता था या मुशर्रफ के किस्से थे तो वो ये तो नहीं कहता था कि हम हाफिज सैयद हैं। है जी, ये तो अजीब ही नई कहानी है कि ये तो आपको हाफिज सैयद कुरान की आयतें सुना के, कहानियां आपको डाल के अंदर खाते तो गेम ही कुछ और चल रही है, और सबूत मांगते हो तो आज इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स की इंक्वायरी खुलवा लो, चैलेंज करते हैं, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। 14 फरवरी को दोनों किधर गायब हो गए थे यही चेक करा लो। पहले एबटाबाद वाला डॉक्टर था, पता है मुझे कौन है, फौजियों के वो भी बड़ा करीब है, जिसको अडियाला जेल के वो चक्कर लगाता था, शक्ल उसकी मिलती थी वो डैनी बॉय से, है दनियाल अजीज के दोस्त उसको डैनी बॉय कहते हैं ना, शक्ल मिलती थी सिर्फ उससे। बाउंस बैक था जो भी था एबटाबाद का, है एबटाबाद का, तस्वीरें सब कुछ मौजूद है। लेकिन बात मसला ये है कि वो अगर रिलीज कर दी गई तो फिर वो मारा जाएगा, हमारे मत्थे आ जाएगा नाहक खून। और प्रॉब्लम यहां पे ये भी है कि उसको लॉन्च जो जनरल फैज हमीद ने किया था, और जनरल फैज हमीद का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उसने एबटाबाद वाला डॉक्टर लॉन्च किया था। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जो है उसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को आजकल शायद होश ही नहीं है कि जो मुलाकातें हो रही हैं, जो कीमत अदा कर रहे हैं वो अपनी हुकूमत की, चाचू को भी प्रॉब्लम नहीं है, अबू जी को भी प्रॉब्लम नहीं है, इनका तो नया ही निराला जो है वो दस्तूर है। लेकिन शायद इनके खानदान में मामलात ऐसे चलते हैं और पाकिस्तान की कौम के अमाल देखते हुए ऐसे आपके ऊपर लीडर्स लगे हुए हैं। और क्या वजह हो सकती है? और हम रोते किसको हैं? सुहेल आफरीदी साहब को। मेजर सुहेल आफरीदी बन के वो बैठ गया है, ट्वीटें लंबी लंबी ठोक रहा है। मैंने आपको रिकॉर्ड के ऊपर आके जिस वक्त ये मामला पिछले हफ्ते मैंने क्लियर बताया था कि सुहेल आफरीदी, मेरे मालूमात के मुताबिक जो चटर चल रही है वो ये चल रही है कि सुहेल आफरीदी ने यह बात की है कि जनाब आप इमरान खान के इलाज को जरा पब्लिक करें, धरने हम संभाल लेंगे। इलाज ना कराएं लेकिन इलाज को पब्लिक कम से कम उसका तमाशा तो बनाएं। एक जाली रिपोर्ट आई जिसके ऊपर दुनिया भर के डॉक्टर्स कहते हैं कि रिपोर्ट जाली है, और उस जाली रिपोर्ट के ऊपर जो है उसके बाद इन्होंने धरना 30 दिन के लिए बंद कर दिया। इमरान खान की 30 दिन की जान की गारंटी है? इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसको बैक्टीरियल कल्चर्स पिलाए जा रहे हैं, मतलब जहर दिया जा रहा है, उसकी जान की गारंटी है? जान छोड़े, आंख बचेगी उसकी क्या 30 दिन के अंदर? उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। लेकिन ये तमाम मामला पीटीआई वर्सेस अली अमीन गंडापुर को, स्वीट बॉय को लॉन्च करके गंडापुर के जरिए पीटीआई वर्सेस अलीमा खान, पीटीआई वर्सेस इमरान खान की बहनों के बनाया जा रहा है, ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। वो तो बोल बैठी है आज कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, बस हमारा भाई मेहरबानी करो कि अस्पताल में शिफ्ट कर दो शिफा इंटरनेशनल के अंदर। नहीं करेगा भाई, उनको अपने इश्क माशके से फुर्सत मिले, उधर सदर ट्रंप के जूते पॉलिश करने से थूक लगा के अगर फुर्सत मिले तो तब वो ये काम करे ना, वैसे वो क्यों करेगा? आप मुझे बताओ, को वजह बनती है? ये 30 दिन के लिए भाई रमजान आ गया,
बाद ईद आ जाएगी, फिर बड़ी ईद की तारीख दे देंगे, उसके बाद जो है वो 14 अगस्त आ जाएगा। ये ड्रामे करते रहेंगे और इन ड्रामों के साथ वक्त आसिम मुनीर को चाहिए जब तक वो 28वीं तरमीम करके खुद सदर बन के ना बैठ जाए और अपनी महबूबा को फिर वजीर आजम ले आए, ताकि ईजी हो जाए। इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें यहां पे पकड़ी जाती हैं। इस तरह तो आपका मुल्क चल रहा है एडहॉक बेसिस के ऊपर। तो इनकी बातें सुनो कि नहीं हम रिहाई फोर्स बनाएंगे, हम फलानी फोर्स बनाएंगे, और आ जाते हैं दरमियान के अंदर वी लॉगर्स, बड़े बड़े टार्जन आके कहते हैं नहीं ये ठीक कर रहे हैं, उनके जलसे होते हैं वहां पे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन आदिल राजा बड़ी सख्त बात करता है, उसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं बैठना। दुश्मन कौन है हमारा? ये सब तो भारत करा रहा है, इंडिया करा रहा है, ये सब तो अफगानिस्तान करा रहा है, फौजिस्तान नहीं करवा रहा। 75 साल जो हमारे बच्चों को जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाया है और अब दोबारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये अब मान ले हम बातें इनकी सारी की सारी? अजीजान, ये जो हरकतें कर रहा है, ट्वीटें कर रहा है ना, मैं जानबूझ के तकलीफ के अंदर हूं, लेकिन फिर भी मैं एक आंख से ये प्रोग्राम मुसलसल इसलिए कर रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एहसास करना चाहता हूं खुद कि यार ये किस तरह जो है इमरान खान का क्या हाल होगा। ये आप मुझे बताएं, या तो सुहेल अफरीदी, मेजर सुहेल अफरीदी साहब, या आप इस्तीफा दे दें, या आप केपी असेंबली को कहें कि पूरी असेंबली रिजाइन करे। ये उनको भी पता है, इसलिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर को लॉन्च कर दिया, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को फोन करके कह रहा है मैं वापस चीफ मिनिस्टर आ रहा हूं, ताकि तलवार सुहेल अफरीदी के सर के ऊपर लटक जाए। ये हालात हैं, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्म बन चुकी हैं, बलोचों की हो या चाप, बलोचों के अलावा बलोच खासतौर के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोग अपनी लाशें लेने के लिए रो रहे हैं, लाशें भी वापस नहीं करते। अब तो हालात ये आ गए हैं कि कोई मुझे इमरान खान के करीबी हल्के से कह रहा था कि यार इमरान खान को तुम लोग जहर दे के मार रहे हो तो मार ही दो, एक दफा दे दो फिर हमें लाश, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, इनकी जान जाती है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ग्रेटर पंजाब की तरफ ये लेके जा रहे हैं मामलात को बनाने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए 1971 वाले हालात दोबारा बने हुए हैं। ये बढ़के जितनी मर्जी मारते रहे, लेकिन हकीकत यही है तमाम तर मामलात उसी तरफ जा रहे हैं और ये आपको बेच रहे हैं। वहां पे कभी रॉयटर्स में स्टोरी छपवाते हैं, कभी जाके ब्लूमबर्ग के अंदर छपवाते हैं, हमारे JF-17 बिक रहे हैं। वो तो सऊदी अरब ने डील ही कैंसिल कर दिया आपकी। एक तरफ ये मामलात है, दूसरी तरफ मुझे बिजनेसमैन कम्युनिटी कहती है कि आसिम मुनीर ने कराची में मुलाकात करके कहा है कि आप जो है वो UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात से, पहले मैंने उल्टा मुझे खबर आई थी लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन आज दी है कि UAE जो है वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालो और पाकिस्तान नहीं भी लानी तो सऊदी अरब ले जाओ। सऊदी अरब में आपकी क्या औकात है, उन्होंने आपकी डिफेंस डील तक कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो भी आपसे राजी नहीं है। आप ट्रंप को थूक लगा के जितने मर्जी रगड़ लेना उनके जूते, हकीकत उससे नहीं बदलने वाली। और सिर्फ यार ये जो नहीं गांव के होते वो नाई जो होते हैं या वो पांड जो होते हैं जो शादियों के ऊपर आके झुकते मारते हैं, उस तरह के ट्रंप कह दे नॉर्मल अमेरिकन एक्सेंट के अंदर, व्हाई इज अ ग्रेट गाय, यू नो इज अ ग्रेट गाय, ये उसके क्लिप निकालते हैं 3 सेकंड के, 4 सेकंड के, और वो कंजरों की तरह नाचते हैं बस कि ओहो ट्रंप ने हमारी तारीफ कर दी है, वाह 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 वाह। और इधर अंदर डंडा प्रोग्राम चलाया हुआ, अरबों रुपया सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए और साथ साथ जो है पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल करने के लिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान ने जो खंबे खड़े किए थे उनको इस्तेमाल किया जा रहा। मुकम्मल तौर के ऊपर इमरान खान की अपनी पार्टी PTI शरीके जुर्म है इमरान खान को कैद में रखने के लिए, और जिन व्लॉगर्स को वो प्रमोट कर रहे हैं वो भी शरीके जुर्म है इस इमरान खान की कैद में रहने की। जो इमरान खान कैद में है उनकी वजह से है, क्योंकि बारीक वारदातें डालने से ये लोग बाज नहीं आते, और जो बंदा इनको सच्चाई बताता है, हकीकत बताता है, ये उसको आगे से क्या कहते हैं, और नहीं नहीं ये तो जनाब आगे से जो है ना ये हमें बता रहा है कि जाके लड़ लो। ओ भाई, क्या जेल भरो तहरीक अगर चलाई गई थी सेकंड जो बरसगीर पाक हिंद इंडिया और पाकिस्तान की आजादी के लिए, तो अगर ये सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट अगर चलाई गई थी और अगर आप लोग वहां बैठ के ये ताने देते हो, खुद तो ये बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर हमें कह रहे हैं ओ भाई मैं यहां पे मुझे उन्होंने जेल में डलवाया, ठीक है, मेरे ऊपर हमले करवाए हैं, कितनों पे करवाए हैं यहाँ पे हमले, हाँ कितने बंदे को ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, यहां कितनों को जेल के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने डलवाया, मुझे डलवाया यहाँ पे। 9 महीने में जो है जमानत के ऊपर रिहा होके मेरी इंक्वायरी चली है, इसके बाद
और फिर मैंने अपने आप को क्लियर किया है, जब आवाज हक बुलंद करनी होती है, अपनी मुस्तकबिल के लिए कोई काम करना होता है, तो उसकी कीमत होती है ट्रुथ। जो आप बोलते हो, सच बोलते हो, पावर के आगे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। उसके बगैर तो आप आगे नहीं चल सकते ना। आपने क्या समझा हुआ है कि प्लेट के अंदर रख के आपको आजादी मिल जाएगी, इमरान खान साहब कहते थे, और दरमियान में यार बातें सुनो, ये जो आपको नमल यूनिवर्सिटी के अंदर फौजी पढ़ा रहे हैं और अस्करांडू ब्रिगेड पढ़वा रहा है कि जी सियासतदान को सौदा करना पड़ता है। हाँ, सौदा किया नवाज शरीफ ने, धी दे दी अपनी, ये सौदा करे बंदा, और क्या सौदा करे? क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं कि अपनी मां बहन बेटी की इज्जत दे दें? इमरान खान ने कहा था उस वक्त तक तुम हार नहीं सकते जब तक तुम हार मान ना लो। अगर हार मान के बैठे हुए हो तो आपकी अपनी जगह है, लेकिन यहां पे बहरहाल जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग अभी भी पाकिस्तान के साथ जिनका मजबूत ताल्लुक और रिश्ता है, वो कहते हैं कि मेजर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, सुहेल अफरीदी, वो भी गंडापुर की तरह टाउट है। चुभेगी तो सही बात, पीटीआई को खुद चुभेगी, इसलिए शदीद तरीन तकलीफ है उनको मुझसे, लेकिन हकीकत तो यही है। मजीद वो कहते हैं कि जनाब यहां पे वाजे तौर के ऊपर ये कमेटी 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 जो खेल रहे हैं, ये इनको डर्टी हैरी ने कहा कि कमेटी कमेटी खेलो, ठीक है। और यहां पे विजिबली सुहेल अफरीदी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहा है और कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। एक नई पीटीआई के पैरेलल पीटीआई खड़ी कर दी गई है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर की बातें सुन लो जो इंटरव्यू दे रहा है, क्या नहीं हो रहा ये काम? माइनस इमरान खान फॉर्मूला इस वक्त लागू हो चुका है, होगा नहीं है, ठीक है। पीटीआई खत्म कर देनी चाहिए इस वक्त, इस पीटीआई का कोई फायदा नहीं है। पीटीआई की जो इस वक्त यहां पे बैठी हुई है, ये होनी नहीं चाहिए। ये माइनस इमरान खान पीटीआई को कैसे कबूल किया जा सकता है, आप मुझे बताएं। ये कौल अक्सर हजरत अली के साथ मंसूब किया जाता है कि आजमाइश के वक्त कभी बुजदिल शख्स से मशवरा नहीं करना चाहिए। यहां पे मशवरे बुजदिलों से के साथ अगर किए जाएंगे आजमाइश में, तो फिर हकीकी आजादी क्या खाक मिलेगी? हैं? क्या बात करते हैं आप लोग? और रिजाइन करो मेजर साहब, मेजर सुहेल अफरीदी साहब, रिजाइन करो, डिसॉल्व करो केपीके असेंबली। अगर हैंडल नहीं सिचुएशन कर सकते तो ये साथ जो वील अगर बारीक वारदातें डाल रहे हो, साथ बैठा के तुमने यहां पे साथ शुरू शुरू करवाए हुए काम, ये बंद करो ड्रामे यार, खुदा का वास्ता है, क्या हरकतें कर रहे हो? लेकिन नहीं, तुमने कुर्सी के साथ चिमड़े रहना है और सलूट आसिम मुनीर को ठोकना है। उधर शाम को मुलाकातें जाके कोर कमांडर से करनी है, उसकी एनेक्सी में बैठना है, उसके साथ हम नवाला और हम प्याला तुम्हारे काम है सारे के सारे। तुर्की से स्पेशल केसेस आ रहे हैं यहां पे। ओनली वे, एक ही रास्ता है इमरान खान को आजाद कराने का कि शहरों के अंदर तहरीक चलाई जाए, रिमोट एरियाज के अंदर, गांव के अंदर नहीं। और मॉडल फॉलो वो किया जाए जो कि एक मॉडल पाकिस्तान की आजादी के लिए फॉलो किया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजादी के लिए फॉलो किया गया था, जहां पे कायदे आजम ने तो लीगल बैटल लड़ी थी, लेकिन कायदे आजम लीगल बैटल लड़े थे गोरों के खिलाफ, जो मैं पहले बता चुका हूं कि उनकी कोई मोरालिटी थी। इन सालों की तो कोई मोरालिटी है ही नहीं। तो फिर गांधी ने जो तहरीक चलाई थी, हमें उसको स्टडी करना चाहिए। जेल भरो तहरीक उस तहरीक का हिस्सा थी। टास्क फोर्स बना लो, कमेटी कमेटी खेल लो, यहां पे जिसका लिस्ट के ऊपर नाम आ जाए बंदा ही चकिया जाता है। पीटीआई की अपनी लीडरशिप ने अपने बंदे उठवाए हैं पिछले 3 साल के अंदर, मुसलसल झूठ बोल रहा हूं तो मुझे आप बताएं। दूसरा आ जाए जनाब यहां पे आसिम मुनीर साहब की जो इस वक्त ग्लोब ट्रॉटिंग हो रही है और दरमियान में, लेकिन वैलेंटाइन डे के ऊपर स्पेशल मुलाकात के लिए वो आते जरूर है जी। वैलेंटाइन डे पे वो तशरीफ लाते हैं, वैलेंटाइन डे के ऊपर आके वो हर सूरत के अंदर बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, जो कि इस वक्त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो अगर तो मरियम नवाज साहिबा ये इल्जामात सच हैं, आसिम मुनीर साहब आप तो जो है वो आपका स्टाफ की जुर्रत नहीं है कि आपको सच बता दे, लेकिन इरम आपा आपके तो रिश्तेदार आपको बताते ही हैं। मिसेज इरम मुनीर, आपसे जड़ा अगर कंट्रोल नहीं होता तो खुदा का वास्ता है कौम को ही बता दो, खुदा का वास्ता है हाथ जुड़े इरम आपा, ये मुल्क बचा लो। या खान वाला काम यहां पे चल रहा है क्या यार, मजाक हो गया कोई? फिर
फिर ये इसने जाके कराची के बिजनेसमैन को बताया, जो मैंने आपको बात बताई है कि जनाब जो बड़े बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन है लाहौर में भी बैठे हुए कि यार मुत्तहदा अरब दुबई से इन्वेस्टमेंट निकालो, करनी है तो सऊदीया के अंदर कर लो। सऊदीज भी से खुश नहीं है। सऊदी एम्बेसडर भी यहाँ पे जो है जो काम कर रहा है, चकला ही पाकिस्तान के अंदर चलाया हुआ है उसने। जो अभी नया जर्नैल वो लेके आए हैं, लेकिन टोटल वो चले किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लोग कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान को टैग करके बात करें, मोहम्मद बिन सलमान को टैग करके बात कर लेंगे कि आपका सफीर जो है वो टोटल यहाँ पे टन टकोर प्रोग्राम चला रहा है पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, कोई काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, दैट इज नॉट द टॉपिक राइट नाउ। टॉपिक के ऊपर रहते हुए बात करते हैं। ये इसने यूएई को जाके हमारे जराए कहते हैं कि कहा है कि जनाब पाकिस्तानियों को वीजे देने बंद करो ताकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहां से बंद हो। यार बंदे को डे टू डे बेसिस के ऊपर चल रहा है, इसको आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो क्यों रहा है। पाकिस्तान में तो बिजनेस करने में बंदा जो है वो रातों रात अरबपति भी बन सकता है अगर अपने कार्ड्स ठीक के ले, लेकिन पाकिस्तान से पैसा लेके लोग बाहर भाग क्यों रहे हैं। और यूएई वालों को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो जाके वीजे बंद करेंगे, इन्वेस्टमेंट बंद करेंगे। उनकी तो इकोनॉमी चल रही है इसके ऊपर, पाकिस्तान पे सिर्फ नहीं चल रही। हिंदुस्तान और पाकिस्तान सबसे बड़ा जो उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर खास तौर के ऊपर, उनके बिजनेसेस के अंदर खास तौर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो वहां से आ रही है। वो क्यों वीजे देने बंद करेंगे अमीर लोगों को? आप मुझे बताएं, बताएं मुझे, टेल मी। कोई बात समझ आती है आपको? आप मुझे बताएं कि क्या बंगालियों को जो आजादी मिली है वो इस तरह प्लेट में रख के मिल गई है? इसके ऊपर भी बात कर लें जरा दरमियान के अंदर, इसके ऊपर भी आ जाए। और आसिम मुनीर का इस वक्त जो हाल है मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को माशी तबाही के घड़े के अंदर धकेल रहा है और उधार के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। और आपसे अगर कोई लेजिटिमेट रीजंस के ऊपर बात की जाए, आपको बताया जाए इंडिया इस वक्त कहां पे। इंडिया ने ट्रेड डील कर लिया, यूके के साथ पहले की है, फिर अमेरिका के साथ और ईयू के साथ कर ली है। उसके आपके मुल्क के ऊपर असरात आएंगे, बांग्लादेश पे भी आएंगे। वो एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करेंगे। खुदा दा वास्ता कुछ सुन लिया करो तो कुछ समझ आए कि हो की रही असल गेम। ये कहता है नहीं मैं प्रॉक्सी वॉरफेयर करेंगे हम जाके, हम जो है वो हमने जादी तंजीमें खड़ी की हुई है। और कसूर सारा फिर क्या, कसूर अफगानिस्तान का है जी। अफगानिस्तान कर रहा है, दिल्ली कर रहा है सब कुछ। पुराना 75 साल से यार एक ही फुदू फिक्स किया हुआ है, अपनी हरकतें नहीं देखते। अपनी महबूबा को प्राइवेट जेट तक से जो है वो सरकारी खर्च के ऊपर, अवामी खर्च के ऊपर यहां पे जो है दिए जा रहे हैं, वहां पे नहीं देखते। और एक क्रिकेटिंग लीजेंड, हीरो, ग्लोबल आइकन, वो बंद है, ठीक है, जेल के अंदर। पूरी दुनिया बोल रही है उसके ऊपर। पाकिस्तान में किसी के बोलने की जरूरत नहीं है, बात नहीं कर सकता कोई कर सकता। उसकी अपनी पार्टी भी इन्होंने काबू की हुई। आप मुझे बताएं, ठीक है, आप मुझे बताएं। असल में तो ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। इमरान खान की अपनी पार्टी भी चाहती है। मेजर सुहेल अफरीदी भी यही चाहता है कि यार इमरान खान मर जाए। गंडापुर स्वीट बॉय भी यही चाहता है। अगर नहीं चाहता तो मुझे बताओ ये क्या 30-30 दिन के ड्रामे कर रहे हो भाई? क्या यार फुद्दू फिक्स कर रहे हो तुम लोग? पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की तो जिंदगी सिरे से है ही नहीं। बलूचिस्तान के अंदर देख लो, जिसको मर्जी चुक के मार दो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, उस पर शुक्र है पाकिस्तान में बात करने की इजाजत है, क्योंकि सियासतदानों को निशाना बनाया जा सकता है और तो किसी को निशाना सीधे से बनाया जा नहीं सकता। ये तो यहां पे हालात है, आप मुझे बता दें इस वक्त। दिस इज क्लियरली पॉसिबल, ठीक है। यहां पे आप मुझे बताएं कि जो हालात हैं उसमें आज सदर ट्रंप को ये ट्रंप 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 करते हैं, उसको आसिम मुनीर का नाम तक भूल गया। उसने याद करने की कोशिश की, भूल गया हो ना क्या यार? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक जब जाके बैठा है वहां पे लैंगली में, हेडक्वार्टर सीआईए में उसकी मीटिंग हुई है। मैंने आपको बताया था कि इसकी मीटिंग हुई है वहां पे, उसकी मीटिंग डीजीआईएसआई की हुई है। तो उसने कहा कि लैंगली वालों ने कहा कि यार व्हाट डू यू वांट। जब ये गया था ना सितंबर 25 में मिलने व्हाइट हाउस, उसने मीटिंग अरेंज करवाई थी, डीजीआईएसआई ने करवाई थी। मैंने आपको बताया था डीजीआईएसआई ने अरेंज करवाई थी मीटिंग। उसने कहा कि यार बस सदर ट्रंप को कहो कि इसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दे। ये नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा है, खुद पसंद किस्म का बंदा है। इसकी तारीफ अगर कर देंगे तो ये खुश हो जाएगा। अब जनरल आसिम मलिक खुद भी जर्नैल का पुत्र है, फौज पूरी कहती है ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड है। खाक ब्लू ब्लड है साला, अपने मुल्क के लिए कुछ मांग सकता था। उसने मांगा क्या कि सदर ट्रंप से तारीफ करवा दो इस जैनी मरीज की। उसने कर दी, उसने कहा वाह इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। और ये आज दिन तक कंजरों की तरह नाच 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 फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया। आज भी बोला ग्रेट गाय, टफ गाय ना ही नहीं याद सी उन्होंने।
शहबाज दा रह गया क्योंकि शहबाज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पतलून लियाई, उसको तरीफे करके किस तरह तारीफ, जिस तरह गांव के अंदर नाई शाही नहीं, माजर चाहता हूं कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो जाके नहीं खुशामदी जो टट्टू होते हैं आके वो तारीफें करते हैं। इंटरनेशनल लीडर्स हंस रहे थे इनकी हरकतों के ऊपर। तो यार तुम्हारे पास देने के लिए है क्या जो तुम वहां पे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाके बैठे हुए हो? तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम इस्तेमाल हो रहे हो, ये तुम्हारी हकीकत है, और तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब टॉपिक जो इसका आ गया जनरल रानी और पार्ट 2 जो चल रहा है यहां पे, मुझे आप बताएं। देखिए इनके अपना पर्सनल, लोग कहते हैं जी पर्सनल उनका मसला है, जो भी है होता हो, दोनों ने शादी की हुई है, दोनों शादीशुदा है। आसिम मुनीर भी, मरियम नवाज भी, अगर ये इल्जामात लग रहे हैं और अगर वो कहती है नहीं मेरे भाई हैं, तो ये भाई होने के बाद आपकी अपनी सिक्योरिटी टीम क्या चीजें निकाल रही है आपको पता है? आपके दोनों के मोबाइल फोन एक ही टाइम के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर क्यों बोल रहे हैं फिर? हाँ बताएं मुझे। ये कहानी है, मैं इजाजत लूंगा क्योंकि आधा घंटा मैंने पैच लगाया है और दुनिया अंधेरी मुझे नजर आ रही थी, और इमरान खान को ये 3 महीने से इस तकलीफ के अंदर रखा हुआ है, अस्पताल नहीं शिफ्ट करते। और मेजर सुहेल अफरीदी कहता है कि नहीं वो 30 दिन बाद हम कोई रिहाई तरीक चलाएंगे, और यहाँ पे विलागर्स बैठ के कहते हैं, टार्जन्स बैठ के कहते हैं बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह, ताड़ियां मारो ताड़ियां सारे। मजाक हो गया यार, टोटल इन्होंने फुद्दू फिक्स किया हुआ है और इस तरह चला रहे हैं। अच्छा मैं कुछ चीजें सिर्फ जाने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आज सदर ट्रंप ने वाज़े तौर के ऊपर जो है इसकी तारीफ जो की है वो भी जनरल आसिम मलिक के कहने के ऊपर की है। आसिम मलिक ने कहा था कि जनाब की जाए। उसके अलावा इसकी इनकी जो इस वक्त एंट्री हुई है उस डीसी के अंदर जिस किस्म की मनाजिर हैं वो भी आप देख लें। ये ट्रक इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर फिर रहे हैं, देख लीजिए। ये सीन्स हैं इस वक्त, मोस्ट वांटेड बगैरत, ये सीन चल रहे हैं इस वक्त न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी की सड़कों के ऊपर आसपास। ये जो है इस वक्त नजारे हैं, ये हकीकत है इनकी, ये टोटल औकात है इनकी, ठीक है ना, ये टोटल औकात है। और जाते जाते मैं बहुत तकलीफ दे बातें भी करना चाहता हूं, हिम्मत हुई तो सुन लीजिएगा। अगर वाकई जो खासतौर पे पाकिस्तान में और जो मुसलमान सुन रहे हो, अगर वाकई मुसलमान हो तो इंसाफ करना फिर मेरी बातें सुन के जो मैं बात कर रहा हूं। ये तो खैर सीन्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन अमेरिकन पाकिस्तानी जो है शुक्र है वहां मेजर सुहेल अफरीदी नहीं बैठा हुआ या स्वीट बॉय गंडापुर नहीं बैठा हुआ जो यहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। आप मुझे बताएं, गुड कॉप बैड कॉप अगर नहीं खेल रहा तो और ये क्या कर रहे हैं? दिस इज टोटली अ गुड कॉप बैड कॉप गेम। रेज एआई ने बनाई है, मैं वॉइस नहीं चला सकता, लेकिन आप देखो ये गुड कॉप बैड कॉप गेम चल रही है यहाँ पे। ड्रामाबाजी आप चला, फुल फ्लैज फुद्दू फिक्स किया हुआ है मेजर सुहेल अफरीदी ने, और इनके फुद्दू की वजह से ही जो है वहां पे इश्क और माशके भी चल रहे हैं। वो कहते हैं इनको आपस में लगा रहने दो, हम आपस में लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और क्या वजूहत है? हर दूसरे दिन टोटल ड्रामा इन्होंने किया है ना, मतलब टोटल ड्रामा किया है। कोई थोड़ा बहुत भी होता बंदा कहता कि नहीं यार फिर भी बातचीत ठीक है, लेकिन नहीं, टोटल ड्रामा है इस वक्त यहाँ पे। मैं सिर्फ जाते जाते कुछ चीजें आपके साथ करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये समीदीन बलोच ने चीज शेयर की है, और जब बलोचों की बात आती है ना पंजाबी कहते हैं यार अच्छा उनका भी कोई प्रॉब्लम है। तुम लोगों के साथ जब ग्रेटर पंजाब बन जाएगा ना तो ये फौज वो करेगी, क्योंकि डंडा देने के लिए इनके पास, बदमाशी करने के लिए बलूचिस्तान तो लगता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा जो 1500 कह रहा था और एसएचओ कह रहा था, इस वक्त टोटली इनकी रेट ही नहीं है। और वैसे भी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट की रेट कोई नहीं होती। और क्यों नहीं है रेट? क्योंकि 75 साल से उनके ये किस्सा है, ये बाप रो रहा है। सुन ले क्या कह रहा है बाप, सुन ले जरा। मैं मोहम्मद अली हूँ, हमदान का फादर हूँ। ये 29 तारीख ये महीना 12 2025 को मेरा बेटा सुबह निकला था 9:30 10:30 से 11 बजे। ये CDT वालों ने उठाया है, 7 दिन गुमनाम जगह पे रखा है। उसके बाद 2 दफ़ा पेशी हुआ था कोर्ट पे, ये जेल कोर्ट पे। तो आज तीसरा पेशी था, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि पेशी हो जाएंगे, लेकिन पहले वो सुना कि मुकाबले में मारा गया है। अभी ये कैसा मारा गया है, क्यों मारा गया? जब मेरे बेटे को ला रहे थे उस पर कोर्ट में 10-10 गाड़ी उनके पीछे आ गए थे। जब ये मुकाबले करने गया तो ये पुलिस वाले कहाँ मर गए थे? ये कौन सा जुल्म कर रहा है?
अच्छा ये फेक काउंटर है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप अंदाजा करें कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो इतना कोई आम काम हो गया है वहां पे, इतना आम काम हो गया है। इसी केस के अंदर लाशें मांग रहे हैं। नजरिया पाकिस्तान की इस वक्त जो टोटल जो है इस वक्त रिवॉल्व कर रहा है, नजरिया पाकिस्तान गैर आईनी कत्ल के ऊपर, इलेक्शन चोरी के ऊपर और मार्शल लॉ के ऊपर, अशराफिया जो उसके ऊपर छाई हुई है और जर्नैल और फौज जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख लें कि ये बहनें लाशें मांग रही हैं सिर्फ अपने बच्चों की। सुने, हमारा शहीद रही तो बच्चे दे सकते, शहीद रही है ये। लाश दे दो, लाश लाश। जफर अब्बास, जफर अब्बास, जफर अब्बास हमारा कातिल है। जफर अब्बास बेटे का कातिल है। जफर अब्बास अफगान का कातिल है। जफर अब्बास अफगान का कत्ल किया है। जफर अब्बास अफगान का कातिल है। लड़कों के सब। मैं आपको एक बात तो बड़ी सख्त लगेगी, बहुत शदीद सख्त लगेगी और बहुत दिल को चुभेगी भी, लेकिन हकीकत मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। ये हकीकत है, ये बातचीत जो है ये बहुत रियलिस्टिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये बच्चा है, ठीक है, ये आप बच्चा देख लें, ये बच्चा है, ये हमदान बलोच इसका नाम है। इसकी लाश इस वक्त सर्द खाने के अंदर पड़ी हुई है, मौत के अंदर पड़ी हुई है। कोर्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि इसका रिमांड जो है वो 18 फरवरी को खत्म होना था, मतलब गुज़िश्ता रोज खत्म होना था, ठीक है जी। और सिंध सीटीडी ने इसको जो है वो आप देख लें कि 19 फरवरी मतलब आज प्रोड्यूस करना था, लेकिन उसको कत्ल किया जा चुका है और कत्ल करके सीटीडी की कस्टडी में 2 दिन पहले इसको कत्ल किया गया कोर्ट अपीयरेंस से पहले। और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये मुतअद्दिद किस्से हैं और इसकी फैमिली रो रही है कि लाश तो वापस कर दो हमारे भाई की। कल कला को जिस तरह आप लोग चल रहे हो ना, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की बहनें अभी तो सिर्फ रो रही है ना बैठी हुई कि हमारे भाई को अस्पताल में ले जाओ। जिस तरह आप लोग मेजर सुहेल अफरीदी काम कर रहा है ना, कल कला को इमरान खान की लाश लेने के लिए भी रोना पड़ेगा यहां पे। जिस तरह मामला चल रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इश्क और मुआशके चल रहे हैं। अब तबादला डॉक्टर मुग्धा है क्योंकि वो पंजाब की रानी है, सेंट्रल पंजाब की प्रोग्राम चल रहा है। दूसरी तरफ पैदाइशी पटवारी जो है वो फौज के ऊपर काबज है। हम इस मुताला पाकिस्तान को नहीं मानते, हम पाकिस्तान की इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते। हम पाकिस्तान में जो हमें बताया गया हमारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो है जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है और जो आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को कंट्रोल कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी जेब से पैसा लेके अरबों रुपए का $35 मिलियन का पूरा पीआईए बेच दिया। 45 मिलियन का सिर्फ एक जेट महबूबा को तोहफे के अंदर मिल गया। आपके खर्चे के अरबों रुपया निकाल के आपके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। नहीं मैं मानता अगर खान भी कहता है कि फौज भी मेरी है, ये वाली फौज मेरी नहीं है, मैं नहीं मानता। हाँ मैं उस फौज को जरूर मानता हूं जिसने इमरान खान की आजादी के लिए और गजा में ट्रुप डिप्लॉयमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने उठाई है। मैं उन हजारों जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए, चलो कम से कम इस्तीफे तो दे दिए, उनको मैं मानता हूं। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बताई जा रही है, एक सिक्योरिटी स्टेट के तहत पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम कैसे मान ले भला, कैसे मान ले? बाकी कीमत हम भी अदा कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं आप देख लें। यहां भी हमले बर्दाश्त कर रहे हैं, वहां भी हमले बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इधर बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं। तो मेजर सुहेल अफरीदी एंड कंपनी पूरी की पूरी एंड वी लॉगर्स पूरा एक गैंग बैंग है यहां पे जो चल रहा है ना, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है जो, ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाउ कैन वी अलाउ इट? इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे ख्याल में आज के लिए डोज जो है वो बर्डन ऑफ ट्रुथ की वैसे ही बहुत ज्यादा हो गई है। अगर इससे ज्यादा हुई तो शायद आपका जो है कल कुछ लोगों के तो रोजे खराब हुए होंगे, पाकिस्तान वालों ने तो अफ्तार कर ली होगी और कुछ लोग जो है शायद बर्दाश्त ही ना कर पाए ना। इतना ज्यादा सच भी सुना नहीं जाता ना, मसला हमारा ये है। सच भी तो जरूरत से ज्यादा आप कहते हो मत बोलो। फिर खान को प्रैग्मेटिक होना चाहिए, खान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और सालों क्यों करे कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज कर करके तो यह हाल तुम्हारा हो गया है इस मुल्क का। भीख के ऊपर तुम्हारा जो है मुल्क चल रहा है।
कशकोल उठा के कभी ट्रंप के जूते चाटते हो, कभी जाके यूरोप में जूते चाट रहे होते हो, कभी जाके चीनियों के जूते चाट रहे होते हो, उधार के ऊपर एक कर्जे से दूसरा कर्जा उतारने के लिए, और बिल पाकिस्तान की गरीब कौम को दे रहे हो, और कोई आवाज उठाए तो बच्चे उठा के ले जाते हो, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछाल रहे हो। ये वाला पाकिस्तान है, ये वाला नजरिया पाकिस्तान है। बत्ती बना के रख लो अपने पास उसकी, नहीं मानते तुम्हारा नजरिया पाकिस्तान। रीराइट करो अपने कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कौन तुम्हारा दुश्मन है ये 3 साल में तुम्हें पता चल गया अब। और हम इस रियलाइजेशन के साथ, ये एक इनकलाब आ चुका है, इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन सिर्फ रहती है अजीजा ने मन, वो भी हो जाएगी। द गज दे द मैदान दे। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। आपको वीडियो पसंद आया जिधर जिधर, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। ये नए नए ड्रामे करते हैं, अरबों रुपए के। चाइना से मेजर जनरल एक भेजा था, पूरी टीम भेजी थी कि जनाब इनको सप्रेस करेंगे, इनका लॉगरिदम सप्रेस करेंगे। और यार मेरा ही लॉगरिदम सप्रेस करना है, या डॉक्टर मोहित पीरजादा का ही सिर्फ करना है, या 2-3 और लोगों का करना है, बाकियों का क्यों नहीं करते? अपने टार्जनों का क्यों नहीं करते? एनीवे, किसी और दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये बारीक वारदातें बंद करो। और इमरान खान को कैसे रिहा करना है, ये कमेटी से नहीं रिहा होगा। वो तहरीक से जो है, जिस तरह पाकिस्तान की आजादी ली थी उस तरह की तहरीक चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान की हकीकी आजादी की ये जंग है। इट इज नॉट ओनली अबाउट इमरान खान, इट इज अबाउट पाकिस्तान। ये इमरान खान की सबसे बड़ी बहन कहती है, बाय द वे, उनको कोट कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।